नमस्कार दोस्तों। आज हमने जो पिछले अध्याय में जो पिछले पार्ट में यहाँ तक जो पढ़ा था जो अपघटक तक। अब आगे हम ये ये जो वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो पार्ट पार्ट के जो प्रश्न है, पादप प्लवक क्या होते हैं। पादप प्लवक किसे कहते हैं? एक जलीय परितंत्र में सूक्ष्मदर्शी तैरने वाले पादप। जलीय परितंत्र में सूक्ष्मदर्शी तैरने वाले पादप उन्हें ही पादप प्लवक कहा जाता है। कि आप तालाब में अपघटकों की तलाश कहाँ करेंगे? जो अपघटक है, वो जो अपघटक है वो तालाब की तलहटी में होंगे। जो भी जीव जंतु है वो जो मर जाते हैं तो वो नीचे तालाब की तलहटी, उनको अपघटन का कार्य कौन करते हैं? जो तालाब की तलहटी में। अब तर्णक जंतु प्लवकों में किस प्रकार से भिन्न है? तर्णक जो जंतु प्लवकों से किस प्रकार? जो जंतु प्लवक है स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जीव है। जंतु प्लवक स्वतंत्र रूप से जबकि नेक्टोन जलीय जंतु जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं। जो नेक्टोन जलीय जंतु है जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं। अब आए तालाब की तलहटी में रहने वाली मछलियां अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? जो मछलियां हैं वो भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करती है? नितलस्तम नितलस जंतु जैसे भृंग है, माइट है, घोंघी है, मिलकर है, ये इनसे मिलकर करती है। अब आगे बढ़ेंगे पानी तंत्र का कार्य। खाद्य श्रृंखलाएं और ऊर्जा प्रवाह में किसी किसी पारितंत्र की क्रियात्मक विशेषताएं जो उन्हें गतिशील या डायनेमिक बनाती है। किसी पारितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटक इन्हें संयोजित करते हैं। खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का क्रम है जिसके द्वारा पारितंत्र में हरित पादपों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हरित पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न प्रकार के जीवों के क्रमवार जीवों को खाने स्वतः ही खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरणतः घास है, टिड्डा है, मेंढक है, सांप है, बाज चील आदि। अब खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान स्तर कहलाता है। उपरोक्त उदाहरण घास के प्रथम जो बाज पंचम पोषण स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। खाद्य श्रृंखला में कुछ ये चित्र दिए गए। अब इसमें जो प्राथमिक उत्पादक है जो भोजन अपना स्वपोषी कहते हैं, उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है? ये प्राथमिक उत्पादक है। जो पीपी से ये प्राथमिक उत्पादक है। अब दूसरा आ रहा है जो एच है, एच प्रकार के हैं वो क्या है? वो खाली इन शाकाहारी होते हैं। वो जो प्राथमिक उत्पादक हैं उनको उनका भोजन जो पेड़ पौधे हैं उनका उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एच रूप में जो हिरण है, शेर की, और ये अपने चूहा है। अब अब तीसरा अब इसमें C1 प्रकार का है जो प्रात जो उपभोक्ता है उनको खाते हैं। जो एच प्रकार के हैं उनको C1 कैटेगरी, जो C1 मतलब प्रथम स्तर के मांसाहारी। अब आता है C2 जो शीर्षस्थ मांसाहारी। इस वाले जो खाद्य श्रृंखला में C1 C2 का रोल नहीं है, खाली सी है। जो ये हिरन घास खाता है। हिरन को बाज या शेर या लेपर्ड जिसे अपन टाइगर या ये खाता है, चीता है या। और उसके बाद है ये इसमें ये कीड़ा ये खाया, उसको मछली ने खाया। मछली मछली को बतख ने खाया। इस प्रकार ये प्रथम स्तर के मांसाहारी, ये सेकंड स्तर के। इसमें भी ये प्रथम स्तर के, ये सेकंड स्तर के। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला के कुछ उदाहरण है। ऊर्जा हस्तांतरण इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है और अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः खाद्य श्रृंखला के सोपानों की संख्या 4 से 5 तक सीमित हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तरों की पहचान की जा सकती है। अब स्वपोषी ये परितंत्र अन्य जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करने वाले हैं। इनमें अधिकतर हरे पादप आते हैं और अकार्बनिक पदार्थ को सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो स्वपशी होती है अकार्बनिक पदार्थ को, जो जिसमें कार्बन नहीं होता, सौर ऊर्जा की उपस्थिति में जो ये पौधे क्या करते हैं? जो नीचे से पानी जल अवशोषित करते हैं, खनिज लवण, उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जिस जिस दर से विकिरण से ऊर्जा संचित होती है उसे सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है। इसे कुल प्रकाश संश्लेषण अथवा कुल स्वांगीकरण भी कहा जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक पौधों
के द्वारा अपने उपापचय के लिए उपयोग कर लिया जाता है। शेष भाग पौधों के द्वारा नेट प्राथमिक उत्पादन एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। अब शाकाहारी ऐसे जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाते हैं। ऐसे जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाते हैं, प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। वो प्रथम उपभोक्ता क्या शाकाहारी, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी है, करतंग है, जुगाली करने वाले, जो मतलब एक बार खा के वापिस उगलते उसको वापिस खाते हैं, वो जुगाली करने वाले जंतु। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब जुगाली करने वाले हैं। इसमें आपने कभी देखा होगा, जब ये जो गाय का चारा है वो खाती है, उसके बाद कुछ समय बाद जब वो बैठी आराम से, तब वो अपने जुगाली करती है। अब मांसाहारी ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, प्राथमिक जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, अपने मांसाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। वो मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जो मांसाहारी पक्षियों का भक्षण करते हैं, तृतीय, जैसे मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, भाग आदि। अब सर्वाहारी ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, उदाहरण के लिए सुअर, भालू, मनुष्य, ये मांस मांस भी खाते हैं, और सुअर जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं। अपघटक ये प्रत्येक पोषण स्तर के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं तथा पोषण तत्वों के पुनर्चक्रण में, जो पोषण चक्र है उसका पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु तथा कवक। खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती है। चारागाह वाली खाद्य श्रृंखलाएं, ये खाद्य श्रृंखलाएं उन हरे पौधों से आरंभ होती है जो शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के लिए खाद्य उत्पन्न करते हैं। अपृत खाद्य श्रृंखलाएं, ये खाद्य श्रृंखलाएं कार्बनिक पदार्थ तथा मृतजीवी पौधों से आरंभ होती है और प्रोजोटोन तथा मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन उपलब्ध करते हैं। ठीक है। अब पारितंत्र में दोनों श्रृंखलाएं परस्पर संयोजित होती है तथा वाय आकार की खाद्य श्रृंखला बनाती है। ये खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी। उत्पादक होते हैं शाकाहारी मांसाहारी। अब उत्पादक अपृतधारी और मांसाहारी। अब खाद्य जाल क्या होता है? पारितंत्र में पोषण स्तर एक रैखिक नहीं होते, वरन एक दूसरे से संयोजित, रैखिक नहीं होती, एक सीधी में खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का खाद्य जाल किसी पारितंत्र ऊर्जा प्रवाह का सबसे अधिक यथार्थ मॉडल है। अब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव प्रभाव रेखीय होता है। क्रमवी पोषण के स्तरों में भोजन का ह्रास होता है, जिस की घटते घटते प्रकार क्या है, बॉक्सों द्वारा 5 पॉइंट चित्र में 4 में दिखाया गया है कि खाद्य श्रृंखला का खाद्य जाल प्रत्येक सोपानों में जीव में प्राप्त की गई ऊर्जा और स्वयं में उपापचय और अनुरक्षण भी प्रयुक्त होती है। शेष ऊर्जा अगले स्तर में स्थानांतरित। अब जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पादप जैसे ने उसने 10,000 केसीएल ग्रहण किया, अब वो शाकाहारी पादपों को 1,000 केसीएल ही देंगे। ठीक है, किलो। अब उसके बाद प्रथम मांसाहारी है, उनको 10, और द्वितीय मांसाहारी को 10, और अपघटकों को 0। अब इस प्रकार ये 10% में ट्रांसफर होती जाती है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मॉडल बॉक्स खड़ी फसल सदैव जैव सहती नलियां और ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाते हैं। एनयू का मतलब होता है उपयोग में नहीं लाई गई, और आर मतलब श्वसन, जो श्वास द्वारा। अब पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का अलकीय निरूपण है। इनकी आकृति पिरामिड की तरह होती है। ये पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादक पिरामिड आधार की रचना करते हैं, और पिरामिड अनुवर्ती श्रेणियां शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्षक मांसाहारी को दर्शाती। अब संख्या पिरामिड क्या होगा? यह एक पोषण के स्तर जीवों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए घास के मैदान में घास की संख्या को दर्शाने वाले शाकाहारी जंतुओं की तुलना में अधिक होती है, और शाकाहारी जंतुओं की संख्या मांसाहारी जंतुओं से अधिक होती है। ये देख रहे हो, जो ये संख्या पिरामिड है, इसमें देखो उत्पादक है तो बड़ी संख्या में, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है, इनकी ज्यादा संख्या होती है, फिर उसके बाद ये 100 है तो ये 10% होंगे, ये 1% तो ये 1 होगा। इस प्रकार जो ये संख्या पिरामिड है, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, और उसके द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में जो उच्च पोषण प्रजातियों की संख्या, बायोमास, ऊर्जा और प्राप्यता इस तरह ह्रास होता है कि उनका पिरामिड जैसा हो जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। एक पारितंत्र में उत्पादक
पौधों से ऊर्जा में बदलते हैं, इन्हें पोषण के स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा पिरामिड उन शाकाहारियों का होता है जो इन पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरा तीसरे पोषण स्तर में इन शाकाहारियों खाने वाले मांसाहारियों को कहा जाता है। यही क्रम आगे चलता रहता है और जैव समुदाय की ऊर्जा प्राप्ति में एक क्रम चलते रहते हैं और शीर्ष ऊर्जा प्रवाह क्रम होता है। तो ये संख्या पिरामिड है, तो ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब आता है जीव द्रव्यमान पिरामिड। यह पोषण के स्तर पर खड़ी फसल कुल जीव संहति को दर्शाता है। खड़ी फसल जीव संहति को दिए गए समय जीव पदार्थ की इसमें ग्राम यूनिट किलो कैलोरी एकांक क्षेत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। अधिकतर स्थलीय जीवों को जीव संहति पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय परितंत्रों में जीव संहति का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, मतलब अधिकतर स्थलीय परितंत्र में जीव संहति पिरामिड सीधा होता है और जबकि जलीय परितंत्र में पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, उदाहरणतः तालाब और पादप प्लवक मुख्य उत्पादक है। इनका जीव क्रम बहुत ही छोटा होता है। ये बहुत तेजी से नए पौधों की जगह ले लेते हैं। अतः दिए हुए इनका जीव संहति पर आश्रित कुल शाकाहारी जंतुओं में तुलना में कम होता है। तो ये जीव द्रव्य में पिरामिड, इनका जीव संहति जंतुओं में तुलना में कम होता है। अब ऊर्जा पिरामिड, यह पिरामिड पोषण के स्तरों में कुल मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा को किलो कैलोरी एकांक या एकांक समय द्वारा कैलोरी एकांक समय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी झील या स्वपोषी ऊर्जा को किलो कैलोरी में जो ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टे नहीं होते। तो ये लिया। अब एक साधारण खाद्य श्रृंखला बनाइए। एक साधारण खाद्य श्रृंखला बनाइए। अब जैसे घास है, घास को चूहे ने खाया, चूहे को किसने, सांप ने खाया, सांप को गिद्ध ने खाया, गिद्ध वन में गया, वन हिरण को बाग में। तो मतलब ये खाद्य श्रृंखला का एक चरण हो गया। ठीक है, गिद्ध वन में मरा, गिद्ध वापिस किस में मर गया, वन में, जंगल में। तो वो उसे वो खाद हुई, खाद से वो वापिस बढ़ा इस प्रकार। और उसको घास को हिरण ने खाया, हिरण को बाघ ने खाया। अब खाद्य जाल क्या होता है? किसी क्षेत्र की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संयोजित कर खाद्य जाल बनाती है। किसी क्षेत्र की जो खाद्य श्रृंखला है, जो परस्पर संयोजित कर खाद्य जाल बनाती है। अब उल्टे पिरामिड का उदाहरण दीजिए। जो संख्या पिरामिड वृक्ष या तालाब के उदाहरण द्वारा, जो संख्या पिरामिड में जो वृक्ष और तालाब के पिरामिड है, वो उल्टे पिरामिड। पेड़ एक होता है, पेड़ के ऊपर पक्षी घने सारे होते हैं, उसको घने सारे खाते हैं। पेड़ एक होता है और उसको पक्षी घने सारे खाते हैं। और पक्षियों के ऊपर कीटाणु, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। ये उल्टा क्रम हो गया। ठीक है, पंखो, कौन सी पिरामिड किसी पारितंत्र की पोषण की संरचना का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है? ऊर्जा पिरामिड, जो किसी पिरामिड की किसी पारितंत्र की पोषण संरचना का, जो कौन सा, ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा का स्तर होता है उस पर। अब पारिस्थितिकी दक्षता, जो पारितंत्र की पोषण की संरचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रमवती भोजन स्तर में ऊर्जा का ह्रास होता है। जो क्रमवत जो चलता है उसमें भोजन का ह्रास होता है। प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का एक भाग श्वसन में नष्ट हो जाता है। एक ऊर्जा के एक भाग इसमें श्वसन में नष्ट हो जाता है या उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाता है। ऊर्जा का एक भाग प्रत्येक रूपांतरण या पर नष्ट हो जाता है। अर्थात जब ऊर्जा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जाती है, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण, तो उसमें ऊर्जा में रूप नष्ट हो जाता है। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर भोजन स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का पारिस्थितिकी दक्षता कहलाता है। अनुपात क्या, ऊर्जा का अनुपात क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी दक्षता। इन पारिस्थितिकी दक्षताओं को सन सर्वप्रथम 1942 में लिंडमैन ने परिभाषित किया था। 10% का नियम प्रस्तुत किया, अर्थात स्वपोषी पादप 100 कैलोरी उत्पादन करते हैं तो शाकाहारी जीवों को वो 10 कैलोरी ही तथा मांसाहारी जीवों को 1 कैलोरी उपलब्ध होती है। यद्यपि पारितंत्रों में थोड़ा अंतर हो सकता है। पारिस्थितिकी दक्षताओं में परास 5 से 35% परास हो सकता है। और पारिस्थितिक दक्षता, इसे लिंडमैन ने जो दक्षता भी कहते हैं, को निम्न प्रकार व्यक्त किया गया है। L1 इंटू 100, L1 माइनस 1। अब ये पोषण के स्तर है, पोषण के इंटू 100 और माइनस 1। अब खाद्य श्रृंखलाओं के अध्ययन का महत्व। अब खाद्य श्रृंखला के अध्ययन का महत्व क्या है? यह पारितंत्र के विभिन्न
विभिन्न जीवों की अनून्य क्रिया और पोषण संबंधों को समझने में सहायक होता है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों में परिसंचरण की व्याख्या करता है। यह पारितंत्रों में जैव आवर्धन की परिकल्पना को समझने में सहायक होता है। अब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण का 10% का नियम क्या होता है? 10% का नियम क्या होता है? 10% का नियम पारिस्थितिकी दक्षता से संबंधित है, जो इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा है, वो पूर्व पूर्ववर्ती पोषण स्तर का केवल 10%, पूर्ववर्ती पोषण स्तर का केवल 10% आगे ट्रांसफर। लिंडमैन का दक्षता सूत्र लिखिए। पोषण स्तर का पोषण स्तर पर अंतर्ग्रहण इंटू टी, और पूर्ववर्ती पोषण बट्टे पूर्ववर्ती पोषण स्तर पर अंतर्ग्रहण इंटू 100। ये लिंडमैन का जो ये वाला सूत्र है, इंटू 100, पोषण स्तर का अंतर्ग्रहण इंटू 100 और पूर्ववर्ती पोषण अंतर्ग्रहण -1। ठीक है, तो ये इसका खाद्य श्रृंखलाओं का जो लिंडमैन का सूत्र है। खाद्य श्रृंखलाओं का अध्ययन का क्या महत्व है? पारितंत्र में के विभिन्न जीवों की अनोन्य क्रिया और पोषण संबंधों को समझने में सहायक होता है। जो ये इनको है समझने में सहायक होता है। अब भू जैव रासायनिक तंत्र। अब भू जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, ये हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको जल्दी से पता चल सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।